नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। ओमिक्रॉन को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। डब्ल्यूएचओ ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो घोषित किया, लेकिन इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि मौजूदा वैक्सीन इस पर कारगर है या नहीं है। मॉडर्ना सहित कई कंपनियों ने मौजूदा वैक्सीन पर ही सवाल उठाए हैं। हैरानी की बात यह है कि ओमिक्रॉन को लेकर अभी कोई ठोस रिसर्च किसी के पास नहीं है। ऐसे में फिर वैक्सीन पर सवाल उठाना क्या जल्दबाजी है? फार्मा कंपनियों को इसे लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों है? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ओमिक्रॉन और वैक्सीन के भ्रम को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। पहला सवाल, ओमिक्रॉन को लेकर मौजूदा वैक्सीन आखिर कितनी कारगर है? हालांकि इस पर स्टडीज होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब मिल पाए। दूसरा सवाल, नए वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन की उठ बात जो रही है वो कितनी जायज है? क्या नए वेरिएंट के लिए पूरी तरह से नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी या मौजूदा वैक्सीन भी काम करेगी? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, बूस्टर डोज जरूरी है या वैक्सीन का एक तरह से व्यापार हो रहा है? तो यह है आज का हमारा तीसरा सवाल। तीनों सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे आज के हमारे तीन खास मेहमानों से। परिचय आज के मेहमानों का करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेहद खास मेहमान और हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, मेंबर हैं कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटी आपका भी। डॉक्टर भाटी, देखिए कैच 22 सिचुएशन है, जैसा कि राकेश सर ने भी कहा, रमन गंगाखेडकर सर ने भी कहा कि डब्ल्यूएचओ अगर समय पर नहीं बताता तो ये कहता, दुनिया ये कहती कि देखिए डब्ल्यूएचओ तो सोया हुआ था, उसने टाइम पर बताया नहीं, वरना तैयारी हो जाती। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ ने पैनिक बटन दबा दिया और अब खुद उसमें लीपापोती में लगा हुआ है कि भाई पैनिक मत करो, पैनिक मत करो, अभी एविडेंसेस नहीं है। तो ये इसमें आपका ओपिनियन क्या है? ये जो पूरी बहस हो रही है, डब्ल्यूएचओ ने ठीक किया समय पर बताकर या तरीका सही नहीं था, शायद पैनिक बटन एकदम से अचानक से दबा दिया और पूरी दुनिया में चिंता का माहौल ज्यादा पैदा हो गया? देखिए, इसमें देखने वाली बात है, अगर हम देखें तो अभी भी हमारे बहुत सारे वेरिएंट है जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो निश्चित तौर पे वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। बट हम शुरू से देखें, अगर हमारे जितने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो ज़्यादातर 2020 के अंदर ही आ गए थे। इवन डेल्टा भी अक्टूबर 2020 में उसके केस का पता लग गया था, पर मार्च में फिर वो ज़्यादा जो है तेजी से उसका संक्रमण फैला था। अभी 2021 की बात करूं तो इस समय तो आई थिंक सबसे पहला ही ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो कंसर्न है वो बताया गया है। वो भी उसके पीछे भी उसके काफी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से बताया गया है। अभी आप देखिए, अगर हम इवन यूरोप की भी बात करें तो सबसे ज्यादा हमारा डेडली जो वेरिएंट है वो आपका डेल्टा वेरिएंट ही है। बट साउथ अफ्रीका में जो सबसे ज्यादा डेडली डेल्टा वेरिएंट है उसको भी जो है आपका ओमिक्रॉन ने रिप्लेस किया है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये है इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है। और मैं समझता हूं अगर प्रिवेंटिव प्रोएक्टिव कोई हर्जा नहीं है। क्विकली डॉक्टर समीर भाटी, बहुत 10 सेकंड मेरे पास है, माफ कीजिएगा। कितना वक्त अभी और लगेगा किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने में? आपका अनुभव, एक्सपीरियंस क्या कहता है? कितना वक्त और, जब हम सिर्फ स्पेकुलेशंस पर बात नहीं कर रहे होंगे, ठोस डेटा के आधार पर बात कर रहे होंगे? मैं समझता हूँ अभी हमारे पास वैक्सीन जो इसका इम्यून एस्केप वाला कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और हमारी जितनी भी वैक्सीन है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बनी हुई है। तो इसलिए हमारे पास सॉलिड डेटा आना जरूरी है। हमें नहीं पता है कि वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी पे इसका क्या असर होगा और नेचुरल इम्यूनिटी पे इसका क्या असर होगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोगों की हाइब्रिड इम्यूनिटी है, नेचुरल इन्फेक्शन भी है और उनको वैक्सीन भी लगी है। तो ये सब डेटा आने के बाद हम एक डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी वैक्सीन का जो है इसके ऊपर क्या असर रहेगा और फर्दर हमें बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी या एक हमारी जो एडिशनल डोज बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब अभी अगले 2 या 3 हफ्ते तक हमें पता बिल्कुल, तब तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों आए हमारे शो पर, आपने वक्त निकाला।